चलिए बच्चों अब देखते हैं, ठीक है, कि एक स्ट्रेट लाइन, एक प्लेन, इनको डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इन्हें फिक्स करने के लिए या इनकी इक्वेशन को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स के बाद हम पढ़ेंगे 3D, वहाँ पे ये सारे पॉइंट काम आएंगे और ये है तो चीज़ें वेक्टर्स की ही। ऑलराइट, तो देखो मैंने लिखा है टू फिक्स ए स्ट्रेट लाइन वी रिक्वायर व्हाट। एक लाइन को फिक्स करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो यू नो वेरी वेल, या तो 2 पॉइंट मिल जाएं। ठीक है, तो लिख दिया मैंने आइदर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट मिल जाए उससे तो एक ही लाइन जाएगी, फिक्स हो गया। ओके ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ पॉइंट एंड पैरेलल डायरेक्शन। एक लाइन को फिक्स करने के लिए देखो जैसे जैसे मान लो ये है, अब मुझे एक लाइन लिखनी है, मुझे एक लाइन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से जा रही है। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जा रही है और पैरेलल है इसके, एक डायरेक्शन दे दी उसने, इस पॉइंट से जा रही है और इसके पैरेलल है। ठीक है, तो गारंटेड वो सिर्फ एक लाइन होगी, वो ये वाली। ये लाइन देखो ध्यान से, उस पॉइंट से जा रही है और इसके पैरेलल है, और कोई लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये फिक्स हो गई या नहीं। अगर मैं सिर्फ लाइन ये दे दूं कि डायरेक्शन दे दूं सिर्फ कि भाई ये वाली डायरेक्शन में, तो ऐसे तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती है यार, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन। अब तुम कहोगे ये तो सब सेम होती हैं, ये भाई वेक्टर्स सेम होते हैं, लाइन डिफरेंट होती है। जब लाइन की इक्वेशन लिखने पे जाओगे ना तो सब डिफरेंट होती हैं, वेक्टर्स सेम होते हैं। ठीक है, वेक्टर, इस वाले वेक्टर का नाम लिख लो, इसका लिख लो, इसका लिख लो, सबका सेम आएगा। क्योंकि वेक्टर्स का नाम कैसे लिखते हैं, उसका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, उसका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, उसका इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस। चाहे यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, इंटरसेप्ट वही रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन लाइन वही वाली चीज़ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली, डिफरेंट होती हैं। तो ये हो गई लाइन, ये वाली लाइन डिफरेंट है इस लाइन से। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो डायरेक्शन और एक पॉइंट। एक पॉइंट मिल गया और डायरेक्शन मिल गई, तो मुझे पता है ये है वो लाइन। तो भाई एक लाइन को फिक्स करने के लिए या तो 2 पॉइंट दो, या एक पॉइंट और एक डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन ऑब्वियसली, अ पॉइंट एंड 2 डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, देखो मैं बताता हूं, या तो फिर ऐसा दिया जा सकता है, एक पॉइंट दिया जाएगा भाई इस पॉइंट से पास होना है, ठीक है, और वो लाइन इन 2 के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इन 2 के परपेंडिकुलर। तो बेटा मुझे ये पता है 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर कितने हो सकते हैं, 2 वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट वेक्टर, 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स कितने हो सकते हैं, ओनली 2, एक तो ये और एक ये। इट इज लाइक 2 वेक्टर एक प्लेन को डिफाइन करते हैं, यू नो वेरी वेल। तो एक प्लेन है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर होते हैं, 2, 1 एंड 2। ऑलराइट, और स्ट्रेट लाइन जो होती है उसकी डायरेक्शन ये और ये डिफरेंट नहीं होती। वेक्टर में तो होता है ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन डिफरेंट, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो आपको पता है इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इन्फिनिटी की ओर जाती है, तो ये और ये उसके लिए डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, या तो एक लाइन को फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट दे दो मुझे और 2 परपेंडिकुलर वेक्टर दे दो उस लाइन के। अब मैं क्या करूंगा, आपको बहुत अच्छे पता है A क्रॉस B, तो A मान लो ये है, B ये है, तो A क्रॉस B मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी, किसकी, लाइन की। तो मुझे लाइन की डायरेक्शन चाहिए थी, वो मुझे मिल गई A क्रॉस B करके। सही है, तो इसका मतलब इसके और इसके परपेंडिकुलर है तो इसकी डायरेक्शन ही होगी, और पासेस थ्रू दिस पॉइंट, बात खत्म। एक लाइन को लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसकी डायरेक्शन और एक पॉइंट, या नहीं, वो दोनों चीजें मिल गई तो फिक्स हो गया। तो इसका मतलब एक पॉइंट दिया जाए और 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स दिए जाएं। अच्छा, ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर दे शुड नॉट बी कोलिनियर, ये बात भी सही है। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन विच आर म्यूचुअली नॉन कोलिनियर। ठीक है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ना वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने अभी डायरेक्शन
लाइन की डायरेक्शन कैसे निकाली, ए क्रॉस बी से, यस। इफ दे आर कोलिनियर, दे आर पैरेलल और कोलिनियर वी कैन से, ठीक है। तो इनका क्रॉस तो पॉसिबल ही नहीं है। ए क्रॉस बी में क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, थीटा हो जाएगा 0, तो पॉसिबल नहीं है परपेंडिकुलर निकालना, तो दैट्स वाई दे शुड नॉट बी कोलिनियर। ऑलराइट, तो मैंने बता दिया पॉइंट एंड टू डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिक्वायर्ड लाइन विच आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ओके नेक्स्ट, तो ये तो पॉइंट हो गया एक लाइन को फिक्स करने के, ठीक। अब एक दो पॉइंट जो अभी बोला था मैंने वही चीजें लिखी हैं बस। ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन आर कोलिनियर, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके परपेंडिकुलर सब कैसे हैं, कोप्लेनर, सॉरी कोलिनियर नहीं कोप्लेनर होगा, आर कोप्लेनर, ठीक है। ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, ये है, ये है, इनफाइनाइट डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, इनफाइनाइट वेक्टर्स पॉसिबल है, बट दे विल डिफाइन अ यूनिक प्लेन। मैंने बताया था तुम्हें, पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इंटरसेक्टिंग प्लेन्स की बात कर रहा हूँ, तो वो डिफाइन करेंगे एक यूनिक प्लेन को। ओके ओके, स्ट्रेट लाइन आर कोप्लेनर, ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा क्या है, ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन एग्जिस्ट इन अ यूनिक प्लेन, अभी बताया, परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ये सभी प्लेन्स, ये सभी प्लेन्स एक सॉरी ये सभी लाइंस जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, लाइन कह लो या वेक्टर, ये सभी वेक्टर जो कि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं, सभी एक प्लेन पे लाई करेंगे, और वो सभी प्लेन, वो जो प्लेन होगा, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली, ऐसे लगा के बताया था। इसके परपेंडिकुलर कहाँ होंगे, इस पे बनेंगे बोर्ड पे, तो ये बोर्ड इस वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। जल्दी से इसे कॉपी करो, फिर मैं प्लेन के बारे में लिखता हूँ। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। चलो बेटा इसको समझते हैं। अब एक प्लेन को कैसे फिक्स किया जाए, तो इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा प्लेन के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसेंशियल थिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, जब हम प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे अभी 3D में आके, तो दो चीज़ें हम ढूंढते हैं, दो चीज़ों को हम ढूंढते हैं। एक तो एक पॉइंट जिससे वो प्लेन पास हो रहा हो, तो अगर मैं बात करूं एक पॉइंट से जाने वाले कितने प्लेन पॉसिबल हैं, तो यू विल से इनफाइनाइट प्लेन्स पॉसिबल हैं। एक पॉइंट से, एक सिंगल पॉइंट से जाने वाले तो इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, ठीक है। ओके, ये बात तो कंफर्म है। ओके, अब एक लाइन से कितने प्लेन जा सकते हैं, एक लाइन से, वो इनफाइनाइट प्लेन, वो आगे लिखवाऊंगा मैं। इसको कंटेन करने वाले कितने प्लेन हो सकते हैं, इनफाइनाइट, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये तो बोला भी है, ये तो अभी लिखवाया भी है हमने, ठीक है। चलिए ये भी बात समझ आती है। तो एक प्लेन को मैं कैसे डिफाइन करूं, तो मुझे क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, पहले ये समझो। एक पॉइंट और एक परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। देखो ध्यान से, क्यों, ऐसा क्यों, जैसे ये मुझे कह दिया कि एक प्लेन ऐसा बताइए, उस प्लेन की इक्वेशन लिखो मतलब, या उसे फिक्स करो। उसे कैसे फिक्स करेंगे कि वो प्लेन जो इस पॉइंट से पास हो रहा हो, ध्यान से देखो ये यहाँ पे कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रहा हो और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो इतना देने मात्र से ये प्लेन फिक्स हो गया। देखो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर वो प्लेन हो सकते हैं, इनफाइनाइट, एक ये, एक उससे पीछे, एक इधर, इधर, इधर। अब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात कर रहा हूँ, प्लेन और स्ट्रेट लाइन सब डिफरेंट होती हैं, पैरेलल, वेक्टर सेम होते हैं लेकिन स्ट्रेट लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइन आर डिफरेंट एंड प्लेन्स आर डिफरेंट, पैरेलल प्लेन्स आर डिफरेंट, राइट। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये है भाई अपना, इसके परपेंडिकुलर कितने प्लेन पॉसिबल है, इनफाइनाइट, लेकिन ऐसे वाले जैसा मेरा हैंड चल रहा है, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट प्लेन होंगे जो इसे कंटेन नहीं करेंगे, इसे परपेंडिकुलरली कट करेंगे। और मैं साथ में मैंने कह दिया इस पॉइंट से जाने वाला, तो ऐसे 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 एक प्लेन ऐसा आएगा यहाँ पे जो कि इसके परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से जाएगा, इसके अलावा कोई भी प्लेन नहीं मिलेगा। एक सिंगल प्लेन मिलेगा कि नहीं जो इसके परपेंडिकुलर होगा और इस पॉइंट से जाएगा, ऐसे वाला प्लेन। इसका मतलब
एक प्लेन को फिक्स करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक परपेंडिकुलर वेक्टर और एक पॉइंट। बात समझ गए? यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जैसे ये परपेंडिकुलर वेक्टर है और ये प्लेन है, ठीक है बेटा, ये प्लेन हो गया। चलो इसे ऐसे हटा देते हैं, रुको। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर प्लेन है ये, हाँ बात सही है। तो कितने परपेंडिकुलर प्लेन हो सकते हैं? अरे ऐसे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा इस पॉइंट से जाने वाला बताओ, तो एकदम से सिर्फ बेटा एक ही आया, ये प्लेन है वो। यही प्लेन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा और इस पॉइंट से पास होगा। इसका मतलब दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस, ठीक है। तो मुझे अब मैं दिमाग में बस यही रखूंगा कि भाई मुझे अगर प्लेन की इक्वेशन लिखनी है या एक प्लेन को फिक्स करना है तो मुझे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक तो पॉइंट और एक परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं ये चीज़ कैसे कैसे हमें दी जा सकती है, ठीक। ओके, जैसे नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 में क्या है, 3 पॉइंट्स विच आर नॉन कोलिनियर। अगर मुझे ऐसा दे दिया कि 3 पॉइंट दे दिए विच आर नॉन कोलिनियर, तो 3 पॉइंट भी हमेशा एक प्लेन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे 1 2 और एक मेरी नोजी, ठीक है, ये 1 2 3 ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, दिस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इन तीनों पॉइंट से जाने वाले कितना प्लेन पॉसिबल है? सिर्फ एक, ये वाला। सही बात है, बिल्कुल। तो 3 पॉइंट हमेशा एक प्लेन को डिफाइन करेंगे, प्रोवाइडेड दे शुड नॉट बी कोलिनियर, ठीक है। वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ओके, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है। अच्छा, लेकिन बात तो कुछ और हुई थी कि एक पॉइंट और एक परपेंडिकुलर वेक्टर ये चाहिए। तो यस, मैं 3 पॉइंट की हेल्प से ये निकाल सकता हूं। देखो, मुझे ये 3 पॉइंट पता है, ठीक है, ये तीनों ट्रायंगल बना रहे हैं, वो बात सही है। ओके, अब देखो 3 पॉइंट पता है मुझे, ये पॉइंट भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। ओके, अब देखो ये जो वेक्टर निकाल सकता हूं या नहीं। मान लो इसका नाम है ए बी, तो बी माइनस ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, ये वेक्टर निकल जाएगा। यस, क्या ये भी वेक्टर निकल जाएगा? यस। अच्छा, इन दोनों का क्रॉस ले लूंगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा कि नहीं? इन दोनों का क्रॉस ले लूंगा तो परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा? यस, आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो बात ठीक है। अब परपेंडिकुलर वेक्टर और क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट। तो 3 पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट ले लेना, परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया ना? यस। अब एक इनमें से कोई भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है। जैसे मान लो तुमने क्रॉस लिया तो ये आया। अब तुमने बोला कि इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन चाहिए मुझे, तो मैंने कहा ऐसे तो इनफाइनाइट होते हैं भाई। फिर तुमने कहा कि नहीं, और वो इन तीनों पॉइंट से पास भी होना चाहिए। मैंने कहा मुझे 3 की जरूरत नहीं है, एक ही दे दो काफी है। तो तुमने कहा कि चलो एक ले लो कोई भी, ये इससे पास होना चाहिए, तो ठीक है, डिफाइन हो गया एक प्लेन। बोर्ड है वो, बोर्ड जो इस पॉइंट से जा रहा है और इन तीनों पॉइंट से जा रहा है, या जो इस पॉइंट से जा रहा है और इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से जा रहा है। कितना है? एक प्लेन, जो कि बोर्ड है ये हमारा। समझ गए? तो बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर प्लेन को फिक्स करना है तो 3 पॉइंट्स हों चलेगा, बस वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। 3 पॉइंट हों तो वो एक प्लेन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, यूनिक प्लेन को। ओके, नेक्स्ट, अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अ पॉइंट ऑन इट। ये तो वही है जो मैं बता रहा हूं 1 घंटे से। अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अ पॉइंट लाइंग ऑन इट। यस, एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड अ पॉइंट रिक्वायर्ड होता है। यस, हो गया काम। थर्ड पॉइंट इज अ पॉइंट एंड 2 डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन। एक पॉइंट और 2 डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन, मतलब जैसे मान लो मुझे बोर्ड की इक्वेशन लिखनी है, तो एक तो उन्हें मुझे पॉइंट देना पड़ेगा जो बोर्ड पे है, दे दिया, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए मुझे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसके पैरेलल 2 वेक्टर्स दिए ये। तो मैंने क्या किया, मुझे तो पता है एक लाइन को लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, सॉरी प्लेन को लिखने के लिए या डिफाइन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है,
एक पॉइंट और एक परपेंडिकुलर वेक्टर। तो क्या मैं परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल सकता हूँ इसके बोर्ड के? यस, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स इसके पैरेलल हैं, तो इनका क्रॉस करूंगा, ए क्रॉस बी, तो ऐसा आएगा या नहीं अंदर की ओर, या बी क्रॉस ए। अच्छा, ये मैटर नहीं करता है कि आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन अंदर की ओर ले रहे हो या बाहर की ओर, कोई भी ले लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा ए क्रॉस बी करके मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल गई कि नहीं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हाँ मिल गई, और ये पॉइंट तो दिया हुआ है, तो बोर्ड की इक्वेशन लिख पाओगे या नहीं? यस, हो गया फिक्स। तो बिल्कुल बात सही है। बस अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और, कि जो ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, सॉरी, जो ये दो पैरेलल वेक्टर हैं बोर्ड के, दे शुड नॉट बी कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर हुए तो आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, फिर से ए क्रॉस बी नहीं कर पाओगे, जिससे आप परपेंडिकुलर वेक्टर को नहीं ढूंढ पाओगे, और नहीं ढूंढ पाओगे तो क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, a point and two direction parallel to the plane, both direction should be non-collinear। दोनों डायरेक्शंस जो दी गई हैं वो नॉन कोलिनियर, कुछ इस प्रकार होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट बच्चों, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, 2 points and a vector parallel to the plane। दो पॉइंट मिल जाए और वेक्टर मिल जाए पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है। जैसे इस बोर्ड की इक्वेशन लिखनी है, एक पॉइंट ये दे दिया और एक ये दे दिया, ठीक है, और एक वेक्टर दे दिया विच इज पैरेलल टू द प्लेन। क्या ये सफिशिएंट रहेगा क्या एक प्लेन को फिक्स करने के लिए? तो देखते हैं। देखो, इन दो पॉइंट से जाने वाले कितने प्लेन पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। एक तो ये बोर्ड खुद, और एक ये मेरा हैंड, और अब मैंने हैंड की अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, ये भी, तो इनफाइनाइट। इसका मतलब ऐसा समझो, ये दो पॉइंट है 1 और 2, इन दोनों पॉइंट से जाने वाले कितने प्लेन पॉसिबल है? इनफाइनाइट, ऐसे ऐसे ऐसे, इनफाइनाइट प्लेन पॉसिबल है, ठीक है, ओके। लेकिन मुझे यूनिक प्लेन को डिफाइन करना है, तो क्या एक मैं पैरेलल वेक्टर भी दे दूं अगर, तो काम बनेगा क्या? मैंने कहा देखते हैं। उसने कहा कि भाई दो पॉइंट्स मिल गए एंड एक पैरेलल वेक्टर मिल गया, तो तुम अपने आप देखो इन दोनों पॉइंट से जाने वाले कितने प्लेन पॉसिबल है? इनफाइनाइट। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे। अब मैं कह दूं कि भाई मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए प्लेन जो इन दोनों पॉइंट से वो पास हो, साथ में इसके पैरेलल हो, इसके, मान लो ये ऐसे दे दिया, चलो इसके पैरेलल हो, तो वो कौन सा प्लेन होगा? सिर्फ ये वाला, फिक्स कर देगा वो, ठीक है। एक तो ऐसे जस्ट हमने फील करके देख लिया। दूसरा मैं ऐसे कह रहा हूं, या तुम ऐसे सोच लो, ये दो पॉइंट है, इनसे जाने वाले कितने प्लेन पॉसिबल है? इनफाइनाइट। एक तो बोर्ड है खुद, और एक ऐसे हैंड मेरा, ऐसे ऐसे, बहुत सारे बना सकता हूं मैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं अब मुझे वो प्लेन चाहिए जो इसके पैरेलल हो, सिर्फ एक आएगा जो कि बोर्ड खुद है। सही है या नहीं? इसके अलावा बना के देख लो अपने आप कोई इन दो से जाने वाला कोई प्लेन। ऑलराइट, चलिए ये बात समझ आ गई। दूसरी बात कि मैं तो ऐसे फिक्स कर रहा था कि मुझे एक पॉइंट चाहिए होता है और एक परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर मेरे पास डेटा सफिशिएंट है, इसका मतलब वो डेटा अगर एक प्लेन को डिफाइन कर रहा है तो गारंटेड वो हमें एक पॉइंट और एक परपेंडिकुलर वेक्टर प्रोवाइड कर देगा, गारंटेड। जैसे ये दो पॉइंट दिए थे और ये पैरेलल वेक्टर, तो मैंने कहा पैरेलल वेक्टर को तो कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ शिफ्ट कर दिया, ओ ये विजिबल नहीं है, तो ऐसे मान लो ये है वो वेक्टर, ठीक है, जो पैरेलल वेक्टर जिसके पैरेलल प्लेन निकालना है मुझे, और वो दो पॉइंट दिए गए हैं 1 और 2, ठीक है। मैंने क्या किया, पैरेलल वेक्टर को तो कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है, ये शिफ्ट कर दिया मैंने। अब क्या कर रहा हूँ, इन दोनों, ये भी तो एक वेक्टर होगा ना, दो पॉइंट भी तो एक वेक्टर लिख सकता हूँ ना मैं। मान लो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, तो ए भी एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे करके निकाल सकते हो आप। तो एक तो ये वेक्टर आपको पता है और एक ये पता है, इन दोनों का क्रॉस करोगे तो बेटा परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं? यस, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया, यस। पॉइंट मिल गया क्या प्लेन पे? हाँ, दो पॉइंट है, हमें तो एक ही चाहिए जबकि। क्लियर, ठीक है। एक पैरेलल वेक्टर मिला, उसे मैंने यहाँ पे लगा दिया,
पैरेलल कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ लगा दिया और इस वेक्टर को लिख लिया, जो अलग अलग पॉइंट थे ना ये ए और बी, तो ए बी एक वेक्टर लिख लिया। अब उसका इस पैरेलल वेक्टर के साथ क्रॉस ले लिया, जिससे मुझे परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल गई जो कि रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से प्लेन एक डिफाइन हो जाना चाहिए और हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी एक कंडीशन है, इसमें भी एक कंडीशन है कि जो ये वाला वेक्टर आ रहा है ए बी, उसके ये कोलिनियर नहीं होना चाहिए। जो पैरेलल वेक्टर दिया है वो उसके कोलिनियर नहीं होना चाहिए, तब नहीं डिफाइन करेगा, तब तो इनफाइनाइट प्लेन आएंगे फिर ऐसे सिचुएशन में। तो ध्यान रखें, ये जो ए बी वेक्टर है और ये जो पैरेलल वेक्टर दिया है, दे शुड नॉट बी कोलिनियर। ऑलराइट, ये लिख दिया मैंने, वेक्टर थ्रू द गिवन पॉइंट्स शुड नॉट बी पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। पैरेलल भी कह सकते हैं, कोलिनियर भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि ये पैरेलल है, ये कोलिनियर है, और पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो कोलिनियर और पैरेलल बोथ आर सेम थिंग इन केस ऑफ वेक्टर्स। ओके बच्चों, तो ये कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए और प्लेन को फिक्स करने के लिए, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी नहीं, मतलब पहले हम वेक्टर्स पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 3D पे आएंगे, 3D ज्योमेट्री। उसमें यही चीज़ें हैं, लाइन की इक्वेशन लिखना, वेक्टर प्लेन की इक्वेशन लिखना। ठीक है, तो उसमें जो वेक्टर्स का रोल है वो मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और ये मैं मान के चला हूँ कि आप A क्रॉस B जानते हैं। मैंने A क्रॉस B अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन हाँ मैं ये मान सकता हूँ क्योंकि तुम फिजिक्स में ऑलरेडी वेक्टर्स पढ़ चुके हो, तो मैं ये मान सकता हूँ कि A क्रॉस B क्या डायरेक्शन देता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला, इतना तुम्हें आता है। ठीक है, उस हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं, एंड आई नो वेरी वेल कि आपको आता है वो। ओके बच्चों, ये हो गया प्लेन की बात। अब हम बात करेंगे कुछ एक दो पॉइंट, वो मैं लिखवा दूंगा, अभी पहले बात कर लेता हूँ कि भाई अगर एक स्पेस में है, ठीक है, अभी तक हमने जो स्ट्रेट लाइन पढ़ी है वो 2D ज्योमेट्री सिर्फ बोर्ड पे पढ़ी है, इसका मतलब अब मैं बोर्ड से बाहर निकल के पढ़ रहा हूँ 3D ज्योमेट्री में। तो 3D ज्योमेट्री में लाइंस किस हिसाब की हो सकती हैं, कैसी कैसी हो सकती हैं, दो लाइंस का बिहेवियर क्या क्या हो सकता है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मान लेते हैं ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ऑलराइट, ये इनफाइनाइट लेंथ की है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, ये वेक्टर नहीं है, लाइन है, मतलब ये इधर भी इनफाइनाइट पे है, ये इधर भी इनफाइनाइट, और सिमिलरली ये भी। अब इनका क्या क्या बिहेवियर हो सकता है, ध्यान से देखिए। हो सकता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हों, बिल्कुल, ठीक है। तो 3D स्पेस में दो पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करती हैं क्या? यस, करती हैं। ओके, अच्छा, हो सकता है दे आर इंटरसेक्टिंग, वो इंटरसेक्ट करेंगे दूसरे को, यस, ये भी हो सकता है। अच्छा, पैरेलल नहीं होगी तो क्या इंटरसेक्टिंग होगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तो तुम्हें समझ आ रहा है कि ये हो सकता है और इंटरसेक्शन भी हो सकता है। लेकिन अब थर्ड थिंग इज, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अगर दो स्ट्रेट लाइन आर नॉट पैरेलल, क्या वो इंटरसेक्टिंग होंगी? तो बेटा 2D ज्योमेट्री में अगर बात करूँ तो हाँ होंगी। 2D ज्योमेट्री में ऐसा होता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं है, अगर वो पैरेलल नहीं है तो दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो इंटरसेक्टिंग होंगी। लेकिन 3D में ऐसा नहीं होता। जैसे देखो, मैं एग्जांपल दूंगा तुम्हें, देखो ये और ये, क्या ये लाइंस, अब ये मत कहना कि पैरेलल शिफ्ट कर दो, लाइंस को पैरेलल शिफ्ट नहीं करते, वेक्टर्स होते हैं वो। ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है एक दूसरे के? पैरेलल तो बेटा ऐसे होती, ऐसे है, ठीक है। क्या ये पैरेलल है? नहीं। क्या ये इंटरसेक्टिंग है? ध्यान से देखो, नहीं। ये देखो ऐसे जा रही है ये, ठीक है, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। क्या इन्होंने इंटरसेक्शन किया? इंटरसेक्ट हुए क्या ये? नहीं। इनके बीच में गैप है, देखो कितना गैप है। तो बिल्कुल इन लाइंस को बोलते हैं बेटा स्क्यू लाइंस, SKEW, स्क्यू लाइंस, ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर स्पेस में बात हो रही है और लाइंस की बात हो रही है तो ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है कि अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी, वो स्क्यू लाइंस भी हो सकती हैं। स्क्यू लाइंस वो लाइन होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, बट ऑल्सो दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी नहीं होती हैं। ओके, तो ये पॉइंट में लिख देता हूँ कि 3 टाइप की होती हैं, एक तो पैरेलल लाइंस होती हैं, एक इंटरसेक्टिंग होती है और एक स्क्यू लाइंस होती हैं। तो 3 पॉसिबिलिटी रहती है लाइंस में।
ओके बच्चों, उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।